राज्य मंत्री के पास में बुला। अरे राज्य मंत्री जी, राज्य मंत्री जी, महाराज के चरणों में राज्य मंत्री का प्रणाम। जय और मंगल हो राज्य मंत्री जी, जय और मंगल हो। महाराज कहिए राज्य मंत्री जी, क्या बात है? आज मैं कई दिनों से देख रहा हूँ कि हमारे महाराज के चेहरे पर उदासी, हमारे महाराज के चेहरे पर निराशा। आखिर महाराज इस उदासी का क्या कारण है? क्या मैं जान सकता हूँ? अवश्य राज्य मंत्री जी, मैं जरूर बताऊंगा कि मेरी उदासी का कारण क्या है। लेकिन राज्य मंत्री जी, मैं चाहता हूँ कि पहले सेनापति जी को बुलवाया जाए। ठीक है महाराज, मैं अभी सेनापति को बुलाकर आपके पास जब महाराज की बात सुनी तो मंत्री कहिए सेनापति जी। ये मैं क्या देख रहा हूँ महाराज? आपके चेहरे पर उदासी, आपके चेहरे पर निराशा। कहिए महाराज, इस उदासी का क्या कारण है? अरे सेनापति जी, यदि आप मेरे उदासी का कारण जानना चाहते हैं, हाँ, तो सुनिए सेनापति जी कि मेरी उदासी का कारण क्या है। सेनापति जी कहिए महाराज। आज महाराज अशोक को चिंतित देख उदास देखकर मंत्री और सेनापति महाराज से पूछ रहे हैं कि महाराज मेरी उदासी का कारण क्या है? तो आज महाराज अशोक बोले हैं कि सुनिए सेनापति, सुनिए सेनापति जी, हमारी उदासी का कारण क्या है? हाँ, जी महाराज, हमारा साम्राज्य बंगाल की खाड़ी से लेकर के ईरान अफगानिस्तान तक फैला हुआ है। हमारा साम्राज्य बंगाल की खाड़ी से लेकर ईरान अफगानिस्तान तक फैला हुआ है। जी जी, लेकिन बीच में छोटा
हाँ महाराज। सुनिए सेनापति, कहिए महाराज। जी महाराज। मेरी उदासी का कारण यही है हाँ कि मेरा साम्राज्य बंगाल की खाड़ी से लेकर ईरान, इराक, अफगानिस्तान तक फैला हुआ है, लेकिन बीच में छोटा सा राज्य कलिंग, जिस पर हमारी विजय पताका नहीं फहराई। अरे महाराज, आप सिर्फ आदेश करें महाराज, आप सिर्फ आदेश करें। तो सेनापति जी महाराज। हाँ चाहिए युद्ध की तैयारी करिए, हम सब ही कलिंग राज्य पर चढ़ाई करेंगे। महाराज, महाराज की जय हो। मंगल। आज मेरे भैया सम्राट अशोक महान जी कलिंग राज्य पर चढ़ाई करने की तैयारी कर रहे हैं। इतने पर बिल्कुल शांति। ये हंस बिल्कुल सावधान सावधान। अरे देखो, चलो कोई बात नहीं, तुम लोग बैठे बैठे खाए हो ना आपकी बात, इसीलिए तुम लोग बहुत ही देखो वो कैसा चौड़ियाने हैं। ये बात बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। शाबाश शाबाश। देखो मेरे वीर सिपाहियों, कहिए सेनापति। हमारे महाराज का आदेश है कि ये छोटा सा राज्य जिसका नाम कलिंग है, और हमारे महाराज का आदेश है कि उस कलिंग राज्य पर हम लोगों को चढ़ाई करनी है। तो इसीलिए सभी लोग तैयार हो जाओ अपने अपने। सेनापति जी जी जी। रुको थोड़ा, कहाँ परेशान? कौन है? कोई दिक्कत? बोलो, कुछ संबोधित। देखो मेरे सैनिकों और मेरे वीर सिपाहियों, हम अभी आप लोगों को बता रहे थे कि हमारे महाराज का आदेश है उस कलिंग राज्य पर हम लोगों को चढ़ाई करनी है। तो इसीलिए सभी लोग तैयार हो जाओ अपने अपने
अस्त्र तैयार कर लो। सुनो मेरे वीर सिपाहियों, चलो हम लोग चलते हैं और तैयारियां करते हैं। आओ। वो बलि रात में पहुंचा। कौन हो? अरे श्रीमान, मैं मगध से आया हूँ और मैं महाराज से मिलना चाहता। ठीक है, मैं अपने महाराज जी से आज्ञा लेकर के आता हूँ। ठीक है, जाइए। महाराज की जय जयकार हो। जय और मंगल हो राजमंत्री। कहो। अरे महाराज जी राजमंत्री जी, कोई व्यक्ति मगध प्रदेश से चल करके आया है, वो आपसे मिलना चाहता है। बहुत अच्छी बात है राजमंत्री जी। दूसरे राज्य में चलकर आया है हमारे राज्य में और हमसे मिलना चाहता है राजमंत्री जी। हाँ महाराज, जाओ तो बड़े ही प्रेम भाव के साथ में मेरे पास में लाया जाए। ठीक है, आइए भैया जी। महाराज के चरणों में दूध का प्रणाम स्वीकार हो। जय और मंगल हो, जय और मंगल हो। आज जो सम्राट अशोक का जो भेजा हुआ दूत है, सेवक है, महाराज के पास पहुंच गया और हाथ जोड़कर बोला,
पत्र स्वीकार कर रहा हूँ। आज जैसे ही कली नरेश ने वो पत्र देखा, भाई जिस पत्र में लिखा हुआ है कली नरेश, मैं आपके पास ये प्रस्ताव भेजा, या मेरी अभिज्ञता को स्वीकार करें और या तो आप मुझसे युद्ध करने के लिए तैयार हो जाए। आज जैसे ही कलिंग नरेश ने ये पत्र पढ़ा है, फूल फॉल उठा ये कैसा पत्र मेरे पास में भेजा है। आपके महाराज का कहना है कि आप हमारी या तो अहिंसा को स्वीकार करें या तो फिर मुझसे युद्ध करें। जी महाराज। अशोक नहीं तो अहिंसा को स्वीकार करना है, नहीं तो कभी करेगा। वो मुझसे युद्ध करना चाहता है तो आके मुझे युद्ध करें। आज महाराज कलिंग नरेश उस सेवक को ये समझा करके भेज देते हैं, तुम्हारे राजा अशोक का कहना है कि या मैं उनकी अभिज्ञता को स्वीकार कर, मैं अपना राजपाट खुद उनके सामने नतमस्तक हो जाऊं, सब कुछ मैं उन्हें सौंप दूं और या मैं युद्ध के लिए तैयार हो जाऊं। तो कलिंग के राजा ने युद्ध का प्रस्ताव स्वीकार किया। मैं युद्ध के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं जीते भी किसी राजा की अभिज्ञता को स्वीकार नहीं करूंगा। राजमंत्री जी महाराज, तुम्हें पता नहीं है कि मगध के नरेश अशोक हमारे पास में पत्र भेजा है कि या तो फिर हमारी अभिज्ञता को स्वीकार करो या तो मुझसे युद्ध करो। राजमंत्री जी महाराज, जितनी भी अपने कलिंग राज की सेनाएं हैं सबको समझा दो और चलिए मैं युद्ध क्षेत्र में चलता हूँ और राजा से उसके अपनी लड़ूंगा। ठीक है महाराज, जैसे क्या। सैनिकों को तुरंत आज सेना को तैयार किया जाने लगा है। किस प्रकार से हुई आज दोनों राजा अपनी अपनी सेना को सजाने लगे हैं। महाराज की जय जयकार हो, महाराज की जय जयकार हो। मंत्री से एक बात बताइए। जी महाराज। ये मेरे सैनिक हैं। हाँ महाराज। एक इधर लाओ उसको। मंत्री जी महाराज। ये मेरे सैनिकों को क्या हो गया है? अरे क्या हुआ महाराज? इनको भोजन नहीं मिलता है, दुबले पतले हो गए, कमजोर हो गए हैं। अरे महाराज, इनको भोजन मिलता है। क्या भोजन मिलता है? पूछो जरा क्या खाते हो भाई? मुर्गा भात। मुर्गा भात। मुर्गा भात खाते हो और क्या खाते हो? रोटी। रोटी पढ़ते हुए वाला। हाँ अच्छा, और क्या खाते हो? और कुछ ना। और कुछ खाता है? तनी आगे बढ़ो। गिराए ना दे। कहाँ जा? तुम पीछे हो, सामने देखो। काल मुर्गा मत खाई देना। इतना तो सही ये कहाँ गए हो? बदतमीजी ना पकड़े खड़े हो।
तो खाना वाना खाते हो या नहीं? हाँ कौन कौन चीज खाते हो? बताए तो है मुर्गा भात। मुर्गा भात। अच्छा, और रोटी और कुछ बनता है ना? कुछ नहीं, कुछ नहीं बचती है कहीं की है। कहाँ कुछ ना देखे कहीं ये तो बुला के लाए हो। इसलिए बुला के लाए हैं तुमको। दे दे क्या बेचारे। बुला के लाए हैं तुमको। युद्ध करना, युद्ध करना है, तैयार हो? मैं कम बोलो। मैं बोल। तैयार हो? हाँ ताकत उकत कौन सी ताकत बहुत है। ताकत बहुत है। ताकत दिखाओगे तो। कहाँ? कोई क्लिप की मर्जी के लिए ना। और कहाँ ताकत को? ये पकड़ो मैं। नो युद्ध है। काची? पनीर और रोटी और चावल और दाल और चावल नहीं पैर काहे करे। बताए तो दिया, सुनाई नहीं दिया काम। ये कहाँ रहो तो पनीर कहते हैं, रोटी कहते हैं, चावल कहते हैं, मुर्गा कहते हैं, भात कहते हैं, रोटी कहते हैं। मुर्गे भात खा। सुनो मंत्री जी महाराज। इससे मुझसे पूछो मंत्री ये है कि आप हो? मंत्री हम हैं या आप? एक लाठी लो अपने हाथ में पहले पूछो मंत्री कौन है आप? मंत्री आप हो तो मंत्री जी से ऐसे बात करी जाती है? मंत्री जी ही बोले थे। क्या बोल रहे मंत्री? मारो लाठी लाठी कोई चार। अच्छा मारना नहीं, वैसे पैर मार के रहे हो। जिंदे छोड़ कहाँ जा रहे हैं भी पूछो। उसने भागा जा ऐसे रखे ना। पूछो कहाँ जा रहे हैं? होना ही नहीं आए ना, मैं बुलाया रहा हूँ तो आए रहो। हाँ पता है, क्या पता है जो बुलाए हो तब हम दे आए रहे। बात ना लड़ा रहे, जब तुम बोले तो है बोले। जहाँ जीवा तहाँ जीवा। जाओ 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 भैया भैया तार तार लाइट नहीं तो हम कहाँ लेके थोड़ी ना थोड़ी ना बाहर खड़े तो मैं तो कह रहे क्या सिखा रहे हंस रहे हैं। पीछे तेरे मारे हो
हाथ पीछे है तेरे मारे हो। और कहाँ से छड़ी से मारना, तो छड़ी से किसे मारते हो? हो का सीध कर दिया, जो कराई पूरी दिखाओ। सामने देख लिया। ना होते हैं मतलब नहीं तो भैया मना नहीं करेगा। हाँ इसे कहा ये वहां पर यही लड़ाई लड़ेंगे, इनको क्या शिक्षा दे रहे हो? अरे महाराज, इनका शिक्षा का दर है। यहाँ पूछ रहे हैं कि वहाँ पर कहाँ चलोगे, किस लिए चलोगे महाराज? पूछना तो जरूरी है। हाँ हाँ तो बस यही महाराज इन लोगों से हम पूछ रहे थे। इधर आओ तुम लोग। ठीक है, अब हमको रणभूमि की ओर बढ़ना चाहिए। कैसे खड़े हो? तुम तो खड़े हो गए महाराज। ऐसे नहीं, आज दोनों तरफ की सेना के लिए और आज सम्राट अशोक अपनी सेना को साथ लेकर के कलिंग राज्य की ओर बढ़े हैं मेरे भाई। कैसे? हेलो 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 जी महाराज, हमें आगे बढ़ते रहना है। हाँ हाँ जो युद्ध का मैदान है जी जी, हमें वहां पर जल्दी से जल्दी पहुंचना है। जी महाराज, क्योंकि हमें पता है कलिंग नरेश भी अपनी सेना के साथ में युद्ध के मैदान में पहुंच रहे हैं। हाँ महाराज, चलते रहना है, चलते रहना। ठीक है महाराज। आज मेरे भाई धौलागिरी नामक पहाड़ियों पर कलिंग का युद्ध हुआ था।
दोनों तरफ की सेना धीरे धीरे बढ़ते 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 युद्ध के मैदान में युद्ध के मैदान में पहुंच करके आज भाई दोनों तरफ की सेना आमने सामने हो गई। दोनों तरफ की सेना आमने सामने हो गई। इधर आओ तो बताइए। आज दोनों तरफ की सेना आमने सामने हो गई और जब राजा अशोक और कलिंग नरेश आमने सामने हुए तो आज सम्राट अशोक बोल कलिंग नरेश, कहिए मगध के नरेश अशोक। कलिंग नरेश, तुमने युद्ध के लिए ललकार करके बहुत गलत किया कलिंग नरेश। गलत तो तुमने भी किया है हमारे पास में पत्र भेजकर। कलिंग नरेश, मैंने तुम्हारे पास दो प्रस्ताव भेजे थे। एक प्रस्ताव युद्ध का भेजा था और दूसरा प्रस्ताव अपनी अधीनता का भेजा था। उसमें से तुमने युद्ध का प्रस्ताव चुन करके बहुत गलत किया। मैं कोई कायर हूँ, मैं कोई बुज़दिल हूँ जो तुम्हारी अधिकता को स्वीकार कर लो। इस कलिंग के नरेश ने नहीं तो किसी ने अधिकता को स्वीकार किया है, नहीं तो कभी करेगा। और तुम्हारी क्या औकात है, तुम मुझे मारोगे? तुम्हारी क्या औकात है, तुम मुझे मारोगे? तुमसे अभी मैं कह रहा हूँ चले जाओ, इसमें तुम्हारी भलाई है। कलिंग नरेश, मैं अभी भी तुम्हें समझा रहा हूँ कि मेरी अधीनता को स्वीकार कर लीजिए और आप मेरे अधीन हो जाइए। तुमने अपने भाइयों का बल किया होगा, उनको माफ किया है और मैं किसी भी बात पर तुम्हारे अधिकार को स्वीकार नहीं करूंगा। मेरे कलिंग नरेश, सोचो, अगर आप मेरी अधीनता को स्वीकार कर लेते हैं तो इससे आपके और आपके राज्य के लोगों के प्राण नकस दिए जाएंगे। तुमको भी एक मौका दे रहा हूँ, तो चले जाओ, नहीं तो फिर मौत मारे जाओगे, फिर मौत मारे जाओगे। कलिंग नरेश, अभी ये मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि मेरी अधीनता को स्वीकार कर लीजिए और आप मेरे अधीन हो जाइए। कदम नहीं हो सकता कदम नहीं हो सकता तू क्या मारेगा, तू क्या मारेगा? तेरी क्या औकात है? तेरे लिए तो काफी भी मेरी लात है। कलिंग नरेश, बच के तू जाएगा कहाँ मेरे हाथ से, बच के तू जाएगा कहाँ मेरे हाथ से। मैं तुझे खींच लाऊंगा जमीन और आसमान से। मगध के नरेश, मैं कोई छुई हुई का पेड़ नहीं जो छूने से उठा जाऊं, मैं कोई छुई हुई का पेड़ नहीं जो छूने से उठा जाऊं। मैं सिपाही का लाल नहीं जो कई धमकियों से डरता। कलिंग नरेश, मैं तुझे अब भी समझा रहा हूँ, तू मेरी अधीनता को स्वीकार कर ले तो इससे तुम्हारे प्राण बकस दिए जाएंगे। मैं भी कह रहा हूँ भाग जाओ यहाँ से, मैं भी कह रहा हूँ भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो हो जाएगा बवाल। भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो हो जाएगा बवाल। एक थप्पड़ में हो जाएगा तेरा मुंह लाल। कलिंग नरेश, युद्ध के लिए तैयार है, तैयार हो जाए युद्ध के लिए।
एक महान बलशाली राजा है, वीर प्रतापी राजा है और कलिंग के राजा भी कम नहीं। एक महान योद्धा, महान बलशाली। आज मेरे भाई धीरे धीरे युद्ध होते 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 क्या हुआ है? भैया उस युद्ध में कलिंग के राजा हार और सम्राट अशोक विजयी होते हैं। उस युद्ध को जीतने के पश्चात सम्राट अशोक एक विश्व विजयी, विश्व विजेता राजा आज राजा अशोक किले में बोल पड़ते हैं, किले पर अपना झंडा, हमारे पिता मारे गए। आज एक पद्मा हाथ में तलवार
खाती है और चल कि जहाँ पिता की लाश पड़ी है उस राजा को लगता है उसने आपको मार दिया तो वो हमारे राज्य पर कब्जा कर लेगा, हमारे राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लेगा। लेकिन पिताजी जब तक ये आपकी बेटी पद्मा जीवित है, मैं अपने किले पर उस राजा अशोक का झंडा फहराने नहीं दूंगी। बेटे ने हाथों में तलवार उठाई और मेरे भाई वो रणभूमि की ओर चल पड़ी। कलिंग राज्य पर विजयी होने के पश्चात आज विश्व विजेता राजा बन चुके हैं, विश्व विजयी सम्राट बन चुके हैं। बहुत खुश है सम्राट अशोक, हाथों में झंडा लिया है और कलिंग के किले की ओर बढ़े हैं। कलिंग के किले पर अपना झंडा फहराया है। अरे पुत्री, कहो पुत्री तुम कौन हो? राजा अशोक। कहो पुत्री। मैं कलिंग राजा महाराज अनंत पद्मधान की पुत्री पद्मा हूँ। वीडियो बनाओ, बढ़िया वीडियो। राजा अशोक, आपको क्या लगता है
कर लोगे। आपको क्या लगता है आप मेरे किले पर अपना झंडा फहराओगे? अरे ऐसा नहीं हो सकता। भले आपने मेरे पिता को मार दिया, लेकिन अभी उनकी बेटी पद्मा जीवित है। आओ मुझसे युद्ध करो, इस पद्मा को युद्ध में हराओ और फिर मेरे किले पर अपना झंडा फहरा सकते। हे पुत्री, मैं महिलाओं से युद्ध नहीं करता पुत्री। अच्छा, तुम महिलाओं से युद्ध नहीं कर सकते, लेकिन लाखों महिलाओं को विधवा कर सकते हो, लाखों बच्चों को अनाथ कर सकते हो, लाखों परिवारों को उजाड़ सकते हो। ठीक है, अगर तुम मुझसे युद्ध नहीं कर सकते तो जाओ, एक बार रणभूमि में और चले जाओ। अरे एक बार रणभूमि में और चले जाओ और वहां का जो दृश्य है उसे अपनी आंखों से देखो और उसके बाद तुम आकर के मेरे किले पर झंडा फहरा सकते। हे पुत्री, अब मैं तुमसे युद्ध तो नहीं कर सकता पुत्री, मैं रणभूमि को जा रहा हूँ पुत्री। मेरे भैया राजा अशोक पुनः रणभूमि में पहुंचते, मतलब जहां पर युद्ध हुआ था। माताओं बहनों, खून की धाराएं नहीं मानो खून की नदियां बह रही हैं, चारों तरफ धरती लाल दिखाई दे रही है। सम्राट अशोक जब फिर से रणभूमि में पहुंचे तो वहां का जो दृश्य था भाई, उस सम्राट अशोक के हृदय को झकझोर देता था, क्योंकि लाखों की संख्या में जो मरे हुए लोग पड़े हैं, लाखों की संख्या में जो घायल लोग पड़े हैं, उन पर महिलाएं रो रही हैं, बच्चे रो रहे हैं। अब रोती बिलखती महिलाओं को देखकर, रोते बिलखते छोटे छोटे बच्चों को देखकर, बहती हुई खून की धाराओं को देखकर और उन लाशों को, वह घायल लोगों को नोचते चील और कौनों को देखकर सम्राट अशोक का कलेजा दहल गया मेरे भाई। सम्राट अशोक आंखों से नीर बहाने लगे कि हाय मैंने ये क्या कर डाला। मैं अपना साम्राज्य बढ़ाने के लालच में अंधा हो गया था, मैं अपना साम्राज्य बढ़ाने के लालच में अंधा हो गया था। अरे मैंने लाखों लोगों को मार डाला, मैंने लाखों महिलाओं को विधवा कर डाला, लाखों बच्चों को अनाथ कर डाला, लाखों परिवारों को उजाड़ डाला। अरे सच में मैं हार गया, मैं युद्ध जीत करके भी हार गया। अरे जीत तो वो होती है जिसमें सब खुश हो, लेकिन ये कैसे जीत है जहाँ लाखों लोग रो रहे हैं, जहाँ लाखों लोग रो रहे हैं। अरे ये मेरी जीत नहीं है, मैं इस युद्ध को जीत करके भी हार गया, अब नहीं जीना मुझे। आज राजा अशोक ने तलवार उठाई और अपनी गर्दन पर रख लिया कि तभी वहां रोते बिलखते लोगों को समझाते, घायल लोगों को उठाते बिठाते पानी पिलाते एक बौद्ध भिक्षु चले जा रहे हैं। और जब उन्होंने अशोक को देखा है कि राजा अशोक स्वयं अपने आप को खत्म करने जा रहे हैं, बौद्ध भिक्षु दौड़ के पास में पहुंच गए और बोले, हे अशोक, आप ये क्या करने जा रहे हैं? राजा अशोक कहने लगे कि आप कौन हैं? अरे तो मैं बौद्ध भिक्षु हूँ। हे बौद्ध भिक्षु जी, हाँ सो आप जो ये दृश्य देख रहे हैं, हाँ सो ये सब मेरी वजह से हुआ। मैं अपना साम्राज्य बढ़ाने के चक्कर में लालच में अंधा हो गया, मेरी वजह से लाखों लोग मर गए, मेरी वजह से लाखों लोग घायल हो गए, मेरी वजह से लाखों महिलाएं बेवा हो गई, मेरी वजह से लाखों बच्चे अनाथ हो गए। अब मैं जी करके क्या करूँगा? मुझे भी मर जाना
नहीं अशोक, ऐसा करने से कोई फायदा नहीं है अशोक। ये आप क्या करने जा रहे हैं? बहुत भी समझाने लगे कि हे अशोक, मौत हर समस्या का समाधान नहीं होती। क्या तुम्हारे मर जाने से ये लाखों लोग फिर से जिंदा हो जाएंगे? क्या तुम्हारे मर जाने से लाखों घायल लोग फिर से ठीक हो जाएंगे? क्या तुम्हारे मर जाने से ये लाखों विधवा महिलाएं फिर से सुहागन हो जाएंगी? क्या तुम्हारे मर जाने से लाखों अनाथ बच्चों को फिर से उनके पिता मिल जाएंगे? कुछ भी सही नहीं होगा। तो सम्राट अशोक कहते हैं बहुत भिक्षु, हाँ अशोक, मुझे अभी कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। मेरे मन में इतनी अशांति है, अब मैं इस अशांति के साथ नहीं जीना चाहता, मुझे मर जाना ही चाहिए। नहीं अशोक, ऐसा मत करो अशोक। बहुत कहने लगे कि हे अशोक, ये प्रकृति मनुष्य के लिए सारे दरवाजे एक सांस में बंद नहीं करती। अभी एक ऐसा मार्ग है जिस मार्ग पर, जिस रास्ते पर चल करके तुम लाखों नहीं करोड़ों लोगों को खुशियां दे सकते हो, जीवन दान दे सकते हो, अच्छा जीवन दे सकते हो। आज जैसे ही सम्राट अशोक ने ये बात सुनी, हाथ जोड़ करके बोले, हे बहुत भिक्षु जी, जल्दी बताओ वो कौन सा रास्ता है, वो कौन सा मार्ग है जिस मार्ग पर चलकर मुझे शांति मिल सकेगी और जिस मार्ग पर चलकर मैं लाखों लोगों का भला कर पाऊंगा। हे अशोक, वो बुद्ध का मार्ग है अशोक। आज बौद्ध भिक्षु ने कहा वो बुद्ध का मार्ग है। अगर बुद्ध के मार्ग पर चलना सीख लो, अगर तुम बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार लो अशोक, तो तुम लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों को खुशियां दे सकते हो, उनको अच्छी जिंदगी दे सकते हो। हे बुद्ध भिक्षु जी, जल्दी से आप मुझे वो बुद्ध का मार्ग बता दीजिए। तलवार छूट करके नीचे गिर गई और वो चरणों में बैठ गए, बोले जल्दी मुझे बुद्ध का मार्ग बताओ, मैं अब अच्छाई का मार्ग अपनाना चाहता हूँ, मैं लोगों का भला करना चाहता हूँ। देखिए मेरे भाई, कलिंग युद्ध के पश्चात सम्राट अशोक का कैसे हृदय परिवर्तन हो गया। जब उन्होंने भीषण रक्तपात और नरसंहार को देखा, तो आज वो हथियार को छोड़ दिए बुद्ध की शरण में आ गया। 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए सभी लोग भैया अपने हाथों को जोड़ लो। माताएं बहनें सभी लोग हाथों को जोड़ लीजिएगा, आंखें बंद कर लीजिएगा। ए बच्चों बैठ जाओ, कोई बीच में उठेगा नहीं, बीच में बिल्कुल भी नहीं उठेंगे। आप लोग अपने अपने हाथों को जोड़िए और सभी करके बोलिए, आज वो बौद्ध भिक्षु कैसे सम्राट अशोक को बुद्ध का कर्म बताओ। ठीक है अशोक, हमारे साथ में बोलिएगा। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। 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 बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयाम्पि तृतीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। आदिन्यदाना वेरमणि
वेरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरे मज्जे पमादिष्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरे मज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि बुद्धं नमामि बुद्धं नमामि धम्मं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि संघं नमामि अहं वन्दामि अहं वन्दामि सर्वदा सर्वदा साधु 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 साधु। इस प्रकार से सम्राट अशोक बुद्ध की शरण में आते हैं और बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारते हैं। हथियार को छोड़ देते हैं, ये संकल्प कर लेते हैं कि अब मैं पूरा जीवन बुद्ध के मार्ग पर चल करके मानव का कल्याण करूंगा। और वहीं से वो अपने पूरे जो भी उनके साथ में सेना थी, लोग थे, अब वापस अपने मगध को लौट जाते हैं। प्रेम से बोलो तथागत बुद्ध की, बोलिए सम्राट अशोक महान।